हेलो दोस्तों। बिना पढ़े, बिना तैयारी करे, बिना एग्जाम दिए आपको मिल सकती है सरकारी नौकरी। और इस सरकारी नौकरी में आप सिर्फ 10th पास होने चाहिए और 21,413 वैकेंसीज हैं। आइए समझते हैं कौन से डिपार्टमेंट में, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और सारी डिटेल जो भी मैं बताऊंगा वो एक एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले ये जो वैकेंसीज हैं ये कौन से डिपार्टमेंट में है, किस तरह की सरकारी नौकरी आपको मिलने वाली है, वो भी बिना एग्जाम दिए। तो अभी रिसेंटली एक दो दिन पहले भारतीय डाक विभाग, इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 21,413 पदों पर भर्तियां निकाली हैं, ठीक है। आप ये एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं। सबसे पहले ये तो आप लोगों का न्यूज़पेपर जो है आपका, उसकी कटिंग है। मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाता हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से इशू किया गया है, ठीक है। ये नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इस पूरे नोटिफिकेशन को अगर आप खुद से पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जानकारी हैं जो आपको मिल जाएंगी। लेकिन मैंने यहाँ पे से कुछ ऐसी जानकारी जो सीधे सीधे आपके मतलब की है उनको फिल्टर करके यहाँ पे अलग से ऐड कर रखा है, तो आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आपको ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो ओपन स्टडी गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे इसको जो मैंने अपलोड करवा दिया वहां से ये पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ आपके काम की बातें मैंने अलग से निकाल के यहाँ पे बता रखी है। आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, बस फॉर्म अप्लाई करना है और आपका सिलेक्शन आपकी मेरिट बेस्ड होगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे इंडियन पोस्ट, जीडीएस। आपके पोस्ट का नाम है, आपकी नौकरी का नाम है जीडीएस, ग्रामीण डाक सेवा। ये इसके तहत आपकी जो है नौकरी लगने वाली है। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है 2025 का। इसमें बम्पर वैकेंसीज हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज मैंने आपको बता दी है कितनी, 21,413, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये सब तो मैंने बता रखा है। इसमें देखो मैंने पहले छोटी छोटी चीजें यहाँ पे हाईलाइट कर रखी है कि देखो कौन आपकी रिक्रूटमेंट कराएगा, उसका नाम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट। इसके तहत आपकी भर्ती होंगी। पोस्ट का नाम रहेगा ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है। ग्रामीण डाक सेवक मतलब गांव में जो डाकिया जाते हैं ना पर्ची वर्ची देने के लिए, लेटर वगैरह, वो आपकी जॉब रहेगी। 21,413 पदों पर भर्तियां हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया। आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं आप उसी राज्य से फॉर्म भर सकते हैं। टोटल सर्कल्स हमारे 23 हैं इसमें। और 10 फरवरी से 8 मार्च तक, 10 फरवरी से 8 मार्च तक आप अपने फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है हमारी इंडिया पोस्ट GDS online.government.in, ठीक है। इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in, इस पे आप जाओगे। मैं भी यहाँ पे ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। एज लिमिट कितनी है भाई आपकी, अगर 18 साल से 40 साल तक आपकी कितनी भी एज है आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों को अलग से एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। 5 साल का है SC ST वालों के लिए, 3 साल का है OBC वालों के लिए, EWS जनरल वालों के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD वालों के लिए 10 ईयर्स, और PWD प्लस OBC 13 साल, और PWD प्लस SC ST 15 साल, ठीक है। इसके आगे आ जाओ। अब देखो क्वालिफिकेशन में और क्या क्या चाहिए, जैसे 10th पास आपकी होनी चाहिए, साथ के साथ आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। आपको साइकिल चलाना आनी चाहिए और आपको एडिक्वेट मींस ऑफ लिवलीहुड, इतना तो पैसा होना चाहिए कि आप अपना जीवन गुजर बसर कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा दरिद्र अवस्था में ना हो, ठीक है। जो कि हर किसी एक बच्चे के पास, हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक इंसान के पास इतना तो होता ही है, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे। कुछ और बातें हैं, जैसे कि अगर आपको सर फॉर्म एप्लीकेशन मुझे भरना हो तो कैसे भरेंगे, मैं अभी यहाँ पे लाइव आपको वेबसाइट ओपन करके भी दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली एट इंडिया पोस्ट GDS ग्रामीण डाक सेवक online.gov.in, इस पे जाओगे, एप्लीकेशंस आपके यहाँ पे रिसीव होंगे, आपको भरना है। इसमें आपकी कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो भी मैं बता दूं। आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे बेसिक जानकारी जो भी आपकी होती है, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह, और इसमें आपकी 10th क्लास की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। उसके जो परसेंटेज है
उसके बेस पे आपकी मेरिट निकलेगी। मेरिट बेस भर्ती है ये आपकी। 10th में जो आपके मार्क्स हैं उन्हीं मार्क्स के हिसाब से जो मेरिट लिस्ट आएगी उसी के बेस पे आपका जो है क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन will be shortlisted for engagement on the basis of a system generated merit list। सिस्टम जो भी मेरिट लिस्ट जनरेट करेगा आपकी मार्क्स को लेके उसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, कंजर्वेशन ऑफ ग्रेड्स, पॉइंट्स टू मार्क्स एज एक्सप्लेन्ड इन द सब पारस 3rd and 4th बिलो इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। जब आप 10th क्लास में आपने पास किया है उसमें जो भी आपके ग्रेड मिले हैं, जो आपके मार्क्स हैं, ठीक है, उसके बेस पे आपकी मेरिट लगेगी और उसी के बेस पे आपका यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा। उसमें आपको मार्कशीट चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अगर आपका आपने फॉर्म अप्लाई में टिक किया है, मार्क किया तो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर अगर आप सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उसका भी है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट इशूड बाय दी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, अगर आप कोई भी इसमें अपना प्रूफ लगाते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा मौका उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बस वो नॉर्मली थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं और वो बाकी का कोई काम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है कि चलो आपको सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए ना तो आपकी इच्छा है, मतलब बड़ा एग्जाम देने, ना ही आप काबिल हो, जैसे कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहा, एसएससी की तैयारी नहीं कर पा रहा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होता है। साथ के साथ उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं लेकिन वो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, या कोई यूपीएससी हो गया, उस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तो उस एग्जाम के लिए उनके पास पैसों की थोड़ी कमी आती है, तो मैं चाहता हूं कि जिस शहर में रह के आप पढ़ाई करना चाहते हो वहीं से उसी अपने राज्य से आप फॉर्म अप्लाई कर दो, नौकरी करो, साथ के साथ उसमें से पैसे भी आएंगे और आपकी तैयारी के लिए पैसे भी आ जाएंगे और आप वहां पर रह के इतने फ्री होते हैं। ये जो डाकिया होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। ठीक है, हाँ, इतना टाइम ये आराम से निकाल सकते हैं कि आराम से 6-7-8 घंटे पढ़ाई भी कर सकें। ठीक है, तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, एक तरीके से एमटीएस की जॉब से तो बढ़िया ही है। ठीक है, और इसमें एग्जाम नहीं देना पड़ रहा, जिसके भी मार्क्स अच्छे हैं, जिसके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो आराम से इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ये हमारा गुरुकुल, अगर आप सच में तैयारी करना चाहते हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट है जो तैयारी करना चाहता है, वो 5500 रुपये मंथली में गुरुकुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने ये सब कुछ बता रखा है, जहाँ आपको हॉस्टल, खाना, लाइब्रेरी, मेंटरशिप सब कुछ मात्र 5500 रुपये मंथली में आपको मिल जाता है। ठीक है, चलो ऑनलाइन पढ़ना है तो ओपन स्टडी ऐप पे हमारे बैचेस चलते हैं, ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं। बाकी कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।